welcome back to my channel. It's me Pratha after a long time, a chit chat video. I hope you guys are doing well, and yes, I'm pretty active on my shorts वाला section. I upload videos regularly. Like अभी थोड़ा मैंने break ले लिया था for a week almost because of my health issues, and I got my periods as well. I uploaded a video on that also, productive period day in my life. So I hope you all watched that video. इसके पहले ही upload करा था, and as you read by the title, it's going to be a video on something related to how I manage to wake up at 4 a.m. daily, and then how to stay productive in winters, and how to study effectively and manage everything all at once. And 10th और 12th वालों के boards भी आ रहे हैं. It's literally around the corner only, like 50-60 दिन बचे होंगे कुछ, like months के हिसाब से देखे तो थोड़ा ही टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है. So और अभी ठंड का टाइम चल रहा है. नो ठंड में कितना ज्यादा मतलब लेजी फील होता है, एकदम ऐसा लगता है बस सो जाओ, कुछ काम नहीं करना है. आई टोटली फील यू, आई गेट यू. मैं सेम सिचुएशन से गुजर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बट हम ऐसे बैठे और लेटे नहीं रह सकते हैं. हमें भी पता है हमें इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करा है, एंड मतलब ड्रॉप ईयर जिन लोग का है, जस्ट लाइक मी, ट्रॉमेटाइजिंग. ओके हाँ, बट हाँ, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मुझे अपने आप को समझाने में इतना टाइम लग जाता है, मैं क्या बताऊँ, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगी. बट ऐसा रहता है कि हम खुद की बातें खुद नहीं सुनते, हम किसी और को समझाते हैं ना, सामने वाला सुन लेता है. सो फॉर दैट टू आई वॉच वेरी मोटिवेशन वीडियोज एंड ये ऐसे टाइप के वीडियोज जो मैं बना रही हूँ, ताकि मेरी वजह से किसी और को हेल्प हो जाए तो उसमें अच्छी बात है ना. तो मुझे तो अच्छा ही लगता है ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देना, क्योंकि मैं ज्ञान बहुत अच्छा देती हूँ, बट खुद पे क्या ही बोले. सो आई गेस विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. फर्स्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ठंडी का मौसम, कैसे हमें उठना चाहिए जल्दी. एंड हाँ, सो पहले तो आई फिक्स्ड माई लाइफ, नॉट गोना लाई. हाउ आई फिक्स्ड माई लाइफ, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दैट टू. क्योंकि अगर तुम मेरे वीडियोज या फिर शॉर्ट्स देख रहे हो तो उसके अंदर तुमने देखा होगा कि मैं कैसे 4 बजे उठकर इतना प्रोडक्टिव रूटीन फॉलो कर रही हूँ. अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई जस्ट लाइक गॉट माई पीरियड्स, एंड फिर उसके बाद वो खत्म हुए. सो यू नो, हार्मोनल इम्बैलेंस जब शरीर में होता है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है. वो बहुत ट्राई करता है इंसान प्रोडक्टिव रहने का, बट नहीं हो पाता है, बिलीव मी. और ऊपर से ठंड एंड उसके क्रैम्प्स, एंड तो बहुत ज्यादा मेरा ना रूटीन बहुत खराब हो गया था उस वजह से. बट नाउ आई हैव टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, क्योंकि नीट बहुत ज्यादा पास है. मैं क्या ही बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन एकदम उस चीज़ से गो थ्रू करती हूँ कभी कभी तो. बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मैं सिर्फ ना अच्छा पार्ट बताती हूँ अपने यूट्यूब पे, बिकॉज मुझे वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करना कि मेरी लाइफ में जो बुरी चीज़ें चल रही है, नेगेटिविटी मेरी यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी तो कितना खराब असर पड़ेगा एकदम ऐसे ऑडियंस पर भी, या फिर मतलब मुझे बस पसंद नहीं है, अब नहीं पसंद है. पहले आई यूज्ड टू ट्राई अ लॉट एंड डू ऑल दैट स्टफ. आई लिटरली हेट इट नाउ. अ बेटर वर्जन ऑफ मी इन 2025, बट इट स्टार्टेड विद अ बैंगर, मतलब पीरियड्स. सो आई डोंट नो, तुम्हें लग रहा हो कि भाई इतना कितना ब्लेम कर रही है, सबको होती है, कोई बड़ी बात नहीं है. बट आई डोंट नो, मुझे इस बार इट वॉज समथिंग वियर्ड, मतलब ज्यादा पेन हो रहा था. मेरे साथ इतना नहीं होता, मैं इजीली प्रोडक्टिव रह लेती हूँ. एंड इवन ऑन माई सेकंड डे ऑफ पीरियड आई वेंट टू रतलाम, आई ट्रैवल्ड ऑल डे, तो इट वॉज प्रीटी नॉर्मल फॉर मी, इवन दो इतना पेन में थी मैं. बट ठीक है, मैं इतना ज्यादा ब्लेम नहीं करी पीरियड्स को, बट इट स्टिल मेक्स यू अ लिटिल वीक, लाइक फिजिकली एंड मेंटली टू, एंड इमोशनली एज वेल. सो ओके, अलग पार्ट हो जाता है. बट उसके अलावा वेकिंग अप एट 4 AM एंड इतना कोई जरूरी नहीं है. आई हैव सीन सो मेनी कॉमेंट्स कि यार हमें भी जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है. तो मुझे ना उस बात में थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि भाई जरूरी थोड़ी है 4 बजे उठकर ही पढ़ाई होती है. मैं 4 बजे जब नहीं उठती थी, मैं 4 बजे तक सोती ही नहीं थी, तब भी मेरी पढ़ाई वैसे ही एफिशिएंटली हो रही थी. एंड 4 बजे उठ रही थी तो भी एफिशिएंटली ही हो रही थी. पीपल वर आस्किंग मी कि टेल मी, आपने रात की भी पढ़ाई भी करके देखी है, मतलब लेट नाइट स्टडी भी करके देखी है, दिन में भी जल्दी उठकर देखी है, आप बताओ कौन सा आपके लिए ज्यादा सही है. डेफिनेटली गोइंग टू टेल देम दैट आई एम अ नाइट आउल, क्योंकि मेरे से ना रात तक पढ़ाई इजीली हो जाती है, बट सुबह उठने में ना सबको बहुत टफ रहता है. बट जल्दी उठना इज वे बेटर. जैसे रात को लेट तक पढ़ना, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो इस वजह से मैंने जल्दी उठना चालू कर दिया था. एंड मेरी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था जब मैं ऐसे जल्दी की जगह मतलब ऐसे लेट उठकर पढ़ रही थी ना. मेरी हेल्थ बहुत खराब हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कब मैं सो रही हूँ, कब मैं उठ रही हूँ. पूरा रूटीन खराब हो गया था. इट वॉज वेरी बैड. आई कैन नॉट इवन टेल यू, लाइक फिजिकली मेरा ना पेट इतना दुखता था. यू ऑल नो दैट कि मुझे एकदम ऐसे बहुत स्टमक इश्यूज सॉर्ट ऑफ है. लाइक मैंने मतलब स्टार्टिंग के 2024 के अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो यू नो दैट कि मैं कितनी ज्यादा हेवी डोज ऑफ मेडिसिन पे थी. मेरा ऐसे फेस ब्लोटेड हो जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टमक इश्यूज. एंड आई डोंट नो व्हाट इश्यूज आई हैव, बट देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स माई स्टमक अपसेट. सो आई जस्ट डोंट वांट इट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है ना. उस वजह से ना मेरी पढ़ाई इफेक्ट होती है, मतलब खराब होती है. तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, अफेक्ट होती है सॉरी, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ. तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अपना रूटीन चेंज करती हूँ. एंड
दैट्स हाउ आई फिक्स्ड माई लाइफ। एंड ऐसा था कि मैंने पहले ना वो रूटीन पहले मैंने खुद ने अडेप्ट करने का ट्राई करा, फिर मैंने व्लॉग्स में डालना चालू करा ताकि लोगों को लगे ना कि ये भाई तो फेक करिए, सिर्फ वीडियोस के लिए करिए। नहीं, पहले मैंने ना बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे। लाइक अगर तुम्हें ना अपनी लाइफ सुधारनी है ना, तुम कर सकते हो उसके अंदर टाइम वेस्ट। उसे टाइम वेस्ट नहीं, उसे टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर तुम ये वीडियो देखकर अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट। और अगर तुम ये वीडियो देखकर भूल जाओगे तो इट्स लिटरली टाइम वेस्ट है। तुम भूल गए, क्या फायदा तुम्हारा वीडियो देखना है, टाइम वेस्ट करा है तुमने और कुछ नहीं। जस्ट लाइक दैट मैंने बहुत सारी ऐसे रील्स स्क्रॉल करी एंड यूट्यूब पर देखा कि मेरी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या सही है। तो मैंने जो ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल वाले रूटीन्स देखे उसके ना पीपल वर एक्चुअली वेकिंग अप एट 4 AM, ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में नहाना। एंड उस टाइम पे ना कोई सा मंथ चल रहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम नाउ, आई एम सो सॉरी, बट उस टाइम में ऐसा था, मेरी जो रियल मौसी है, मौसी वॉट एवर यू से, मेरी मम्मा की बहन है, शी यूज्ड टू वेक अप डेली एट 4 AM। एंड उस टाइम पे ठंड भी एकदम से रिसेंटली से थोड़ी इनिशियल डेज ऑफ विंटर्स थे, तो शी यूज्ड टू वेक अप एट 4 AM, टेक अ शावर एंड डू ऑल द पूजा एंड स्टफ। सो वो ना उनसे बहुत ऐसे इन्फ्लुएंस मुझे हुआ। लाइक मेरी रियल मौसी है तो मेरी मम्मा को वो डेली बताती थी। दे ऑल यूज्ड टू टॉक, यू नो दैट कि मासी और मम्मा ये लोग कितनी देर तक बात करते हैं। तो मैं ऐसे जब भी ऊपर नीचे ऐसे घर में रहती थी मेरे कान में वो चीजें जाती थी। मम्मा ऐसे पापा को बता रही होती थी कि वो तो इतने जल्दी उठ रही है, देखो कितना अच्छा रूटीन कर लिया उसने। सो मैंने ना वो ऐसे बार बार मेरे कान में वो बात भी जा रही थी। एंड फिर मैंने भी अपने मेरे फोन में भी वही चीज आने लग गया आउट ऑफ नोवेयर, आई डोंट नो। तो मैंने ना फोन में भी वो देखा, तो फिर मैंने ना यूट्यूब पे सर्च करा कि हाउ टू फॉलो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे उठना एंड ये सब रूटीन फॉलो करना। तो मैंने वो देखा एंड मुझे ना बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा स्टार्टिंग में। तो कि ओ माय गॉड कितना अच्छा लगेगा, मैं भी जल्दी उठूंगी, मम्मा भी बताएंगी सबको। तो मैंने उठना चालू करा। लाइक मैंने पहले दिन उठी, मुझे पहले दिन मैं उठ गई, आई डोंट नो व्हाई, मैं मतलब बिना अलार्म के उठ गई थी पहले दिन तो। एंड मैं बहुत ज्यादा शॉकिंग थी वो चीज, पता है मेरे लिए कि पहले दिन ही मैं इतनी जल्दी उठी। फिर मैं उठी, मैंने पूरा रूटीन फॉलो करने का ट्राई करा। मैंने पहले ब्रश ये सब भी नहीं करा, पहले मैं बैठ गई जस्ट पढ़ने, लाइक सिर्फ एकदम ऐसे एनसीईआरटी रीडिंग करने। तो हाँ, मेरे से एकदम समझ आ रहा था। मुझे इतनी अच्छी एनसीईआरटी मुझे लाइफ में कभी समझ नहीं आई उस दिन जितनी मुझे सुबह सुबह आ रही थी। हुआ, फिर मैंने नहाया। फिर जब ना मैं नहाती नहीं थी पहले सुबह 4 बजे, फिर मैंने ना धीरे धीरे रूटीन फॉलो करना चालू करा। मतलब ऐसे रूटीन बनाया, रूटीन फॉलो किया, अडेप्ट हुआ। फिर धीरे धीरे फिर ना बिना अलार्म के भी मैं 4 बजे उठने लगी। फिर मुझे अलार्म तो ऑफकोर्स लगता था, लाइक एक दिन 4 बजे का अलार्म लगाया। फिर मैं, पता है दिक्कत ये हो गई थी ना कि मैं 4 बजे उठ रही थी ना, तो मैं 10 बजे तक बहुत थक जाती थी। लाइक 4 बजे उठ रही हूँ मैं, आपने देखा होगा मेरा रूटीन, अगर नहीं देखा तो आप शॉर्ट्स पे देख सकते हो, मैं उसकी लिंक ऐड कर दूंगी। तो ऐसा है कि मैं ना उठती थी और ना मैं 10 बजे के आसपास मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। सो आई यूज्ड टू स्लीप समथिंग अराउंड 12 बजे के आसपास मेरा खाना वाना खा के मैं सो जाती थी। एंड मैं बहुत लेट उठती थी, लाइक मैं 3 या फिर 4 बजे उठती थी। 3 बजे उठती ना तो वो चलता है, बट 4 बजे एंड 5 बजे एंड 6 बजे भी हो रहा था वो धीरे धीरे। तो वो दैट थिंग वाज बॉदरिंग मी, क्योंकि उसके बाद मैं शाम को नहीं पढ़ पाती थी। तो फिर क्या सेंस हुआ, क्योंकि मैं पढ़ तो उतना ही रही हूँ, बस वो पढ़ाई की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने कैसा पढ़ा, कैसे मतलब क्या शाम की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो उस हिसाब से ना मैं देख रही थी ना, मेरी सुबह की पढ़ाई ज्यादा बेटर हो रही थी, शाम में मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी अगर मैं सुबह पढ़ रही थी तो। बट फिर मैंने ना धीरे धीरे वो भी चेंज करने का ट्राई करा, क्योंकि इतना कम पढ़ने से ना तो कुछ नहीं होता है। तो मैंने ना सुबह भी पढ़ना चालू करा। फिर देन आई यूज्ड टू टेक अ नैप, पर वो मैं नैप ज्यादा नहीं होने देती थी। मैं अलार्म लगाना चालू कर दिया मैंने कि अगर मैं 12 बजे सो रही हूँ दोपहर के, तो मैं 3 बजे तक उठ जाऊंगी। 3 से ना 1 मिनट आगे होगा ना 1 मिनट पीछे होगा, तो मैं उसी टाइम पे फिर वो मैंने फिक्स कर लिया था वो रूटीन। अगर मैं 12 बजे सो रही हूँ तो मैं 3 बजे ही उठूंगी। तो वो हुआ, वो 1 वीक तक चला, बहुत अच्छे से मैंने फॉलो करा, वो सब करा। वो मैंने कुछ अपलोड भी नहीं करती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू अपलोड वीडियोस। द थिंग वाज दैट कि मैं ना वीडियोस अपलोड करती थी ना, तो मुझे कैसा रहता था कि हाँ मुझे इस पर भी डालना है। तो एक मोटिवेशन मेरा वो था। पीपल वर आस्किंग मी क्या तुम ऐसा मोटिवेट करता है 4 बजे उठने के लिए, तो ऑफकोर्स वीडियोस एंड हाँ पूजा करना भी। आई डोंट नो व्हाई तुम लोग बोलते हो ना कि भाई वीडियोस के लिए पूजा एंड ऑल करना, तो नॉट गॉना लाई, पहले मैं इतनी ज्यादा इतना पूजा ऐसा भगवान इन सब में नहीं मानती थी। 7th 8th 9th ऐसा तुम्हारा फेज रहता है स्कूल का कि उस टाइम में तुम्हें ऐसे बहुत ज्यादा कूल किड बनना रहता है एंड सबके इस इन्फ्लुएंस में, तो बच्चे ने एकदम से भगवान को बहुत अनकूल मानते हैं। तो मतलब हाँ तुम मुझे बोलोगे भाई कैसी बातें कर रही है, बट हाँ वो रहता है। आई डोंट नो, मेरे आसपास के बच्चे इतने बेवकूफ थे, तो ऐसा था। हमारा स्कूल तो बहुत अच्छा था ऑनेस्टली, सब ऐसे भगवान इन सबकी सब रिलीजन में बिलीव करवाते थे, बट बच्चे ही रहते हैं थोड़े से थोड़ा एक्स्ट्रा कूल बनने के लिए। लॉकडाउन आया, फिर वापस मैं घर में रही, मम्मा पापा ने मुझे बहुत चिल्लाया कि ऐसे कैसे नहीं भगवान में मानोगे तुम, ये वो। एंड फिर महाभारत रामायण ये सब का भी आने लग गया था टीवी में, तो इस वजह से उस टाइम पे मैं वापस से ऐसे पूजा पाठ करने लग गई थी। एंड उसके बाद लाइक 11th 12th में तो ऑफकोर्स इतना ज्यादा तुम्हारे पे प्रेशर ये सब रहता है, तो रहता ही है कि तुम्हें एक यू नीड समवन से ये ड्रॉप ये सब हुआ एंड इतना सब मैंने गो थ्रू करा लाइफ में। तो मुझे रियलाइज हो गया कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव योरसेल्फ। एंड फिर मैं एकदम से यू नो प्रेमानंद जी महाराज, उनके वीडियोस बहुत ज्यादा मेरी फीड पर आने लग गए। एंड फिर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी देखती थी 4 बजे उठने वाला ब्रह्म मुहूर्त, मैंने वहीं से ही सीखा था वो सब देखना कि 4 बजे कैसे उठकर पूजा एंड ऑल करना चाहिए। तो उन्होंने ना एक रूटीन बता रखा है जो कि यूट्यूब पर है ऑलरेडी, तो आप उसे देख सकते हो कि 4 बजे उठकर आपको
इतनी देर तक आपको स्नान करने के बाद आपको ऐसे बैठकर पानी पीना है, तो वो सब उन्होंने ना वो रूटीन में बता रखा था। तो मैंने वो धीरे धीरे फॉलो करना चालू कर दिया। लाइक फिर पूजा पाठ इसलिए मैं करने लगी क्योंकि मेरी मम्मा बोलती थी अगर तू सुबह जल्दी उठकर नहा रही है, सब कर रही है, तो फिर पूजा भी करना चाहिए तुझे, अच्छा रहता है। मम्मा मुझे समझाने लगे, तो फिर हाँ मैंने पूजा पाठ ये सब भी चालू कर दी। तो वो ना एक रूटीन सेट हो गया था एंड मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसे पॉजिटिव एनर्जीज एकदम से बहुत अच्छा लग रहा था सुबह जल्दी उठना। ऐसे रात तक लेट उठते हो ना तो मैं अपने आप ही सारी बीमारियां सब ऐसा लगता है तुम्हें होने लगी है, तुम्हें एंजाइटी होती है, तुम्हें मतलब ऐसा बोलोगे ऐसा क्यों नहीं होता, सुबह उठने वालों को भी होता है मैं मान रही हूँ, मेरे साथ भी होता है। बट ना रात तक तुम लेट उठते हो ना तुम्हें बहुत ओवर थिंकिंग होती है, तुम बहुत ऐसे गलत नेगेटिव थॉट्स आते हैं तुम्हारे दिमाग में। एंड ऐसा मैंने सुबह जब मैं उठती थी ना तब मैंने कभी नोटिस नहीं करा, क्योंकि मैं सिर्फ उठ रही हूँ तो मेरा दिमाग एकदम शांत एकदम रहता था। तो मैं एकदम फोन में इंस्टाग्राम भी नहीं लेकर बैठ रही हूँ हाँ स्क्रॉल करी, नो आई नेवर डिड दैट। मैं जब भी सुबह उठ रही थी ना तो मैं कभी भी फोन नहीं चेक कर रही थी अपना। एंड रात में ऐसा रहता है फोन तुम चेक करते हो बार बार, तो बस वो चीज बहुत डिफरेंट लगी मुझे। एंड वो मैं अपने रूटीन में चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया बहुत कम कर दूं मेरी लाइफ से, जो मेरे से हो नहीं पाता है। बट वो करना तुम्हें पड़ेगा अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। अगर तुम्हारी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है, जैसे लाइक मी, जैसे आई अपलोड वीडियोस, देन प्लीज कट ऑफ सोशल मीडिया फ्रॉम योर लाइफ। एंड तुम्हें लगेगा कि हाँ पर ठीक है, पर नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया। मैं तो बहुत डिसएग्री करती हूँ इस चीज से, मेरे लिए बहुत मुश्किल है कट ऑफ करना क्योंकि बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया प्रेजेंस। बट आई विल डेफिनेटली डू इट वन डे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं एकदम गायब हो जाऊंगी हर जगह से। हाँ तो ऐसा नहीं है कि तुम मुझे गायब करने के लिए लगता है कि अरे हाँ इसको तो हेट देते भगवान, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉट इन दैट सेंस। जिस वजह से मेरे लिए वो अच्छा हो तो उस सेंस में मैं धीरे धीरे कट ऑफ करने का ट्राई कर रही हूँ। इफ नॉट दैट कि अपना स्क्रीन टाइम कम कर लो। तो मेरा स्क्रीन टाइम 1 घंटे पर डे आ गया था जब मैं सुबह 4 बजे उठ रही थी। एंड 1 घंटे के अंदर भी ये वीडियो रिकॉर्ड कैमरा यूज होता था मेरा, और एडिटिंग ऐप InShot मैं यूज करती हूँ, InShot Pro। तो उस वजह से सिर्फ इतना 1 घंटे स्क्रीन टाइम आ रहा था, क्योंकि एडिटिंग में ऑफकोर्स टाइम लगता था, 1 घंटा लग जाता है। तो एडिटिंग होती थी तो उसमें 1 घंटा लगता था बस। एंड 1 घंटा भी नहीं, लाइक कम टाइम लगता था, तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट तो इंस्टाग्राम चलाती थी मैं। तो हाँ मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया था बिकॉज ऑफ वेकिंग अप अर्ली। तो सुबह उठना एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एंड अगर तुमसे नहीं उठा जाता है, तुम कितने अलार्म्स लगा लो तो कोई जरूरी नहीं सुबह उठना। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम जल्दी सोने का ट्राई करो। पता है तुम्हारा जो रूटीन रहता है ना, तुम उसे स्विच नहीं कर सकते इतनी इजीली। एक दिन तुम्हें रात भर जगना पड़ेगा या फिर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि तुम्हें अगले दिन तुम जल्दी उठ पाओ, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली रूटीन में तुम फिट नहीं हो सकते हो। इसके लिए बहुत टाइम लगता है उसे अडाप्ट करने में। तो अगर तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर और अगर तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज हो, तो तुम्हें वो कुछ ना कुछ करके खुद के लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई तीसरा इंसान आकर तुम्हें नहीं समझा सकता है एंड कर सकता है, वो चीज तुम्हें खुद से करनी है। तुम्हें जल्दी उठना है तो कोई और तीसरा क्यों करेगा। लाइक तुम्हारे मम्मी पापा है तो वो डेफिनेटली करेंगे तुम्हारी हेल्प। तो मम्मी पापा सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं इन सब चीजों में, तो तुम चाह सकते हो वो करेंगे। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि मम्मा मुझे इतनी जल्दी उठा देना। अगर 4 बजे नहीं तो 4 बजे उठना कोई जरूरी नहीं है, तुम 6 बजे भी उठ सकते हो। 6 बजे भी बहुत सही टाइम है उठने के लिए। 7 बजे भी उठ सकते हो, 8 बजे भी उठ सकते हो, 9 बजे भी उठ सकते हो। बस 10 बजे के बाद थोड़ा सा ऐसा नहीं, मुझे नहीं जमता है 10 बजे के बाद उठना। तो हाँ मैं ऐसा रहता है अगर मैं सुबह 4 बजे उठ रही हूँ या फिर शाम के 4 बजे उठ रही हूँ, 2 चीजें मेरी लाइफ में। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लाइक मैं 10 बजे भी नहीं उठूंगी, मैं डायरेक्ट उठूंगी 4 बजे। अगर मैं रात में अगर सो रही हूँ, मतलब मैं लेट भी सो रही हूँ, लाइक मैं सुबह 5-6 बजे सो रही हूँ, तो मैं शाम के 4 बजे उठूंगी। एंड मैं अगर जल्दी सो रही है तो मैं सुबह के 4 बजे उठूंगी। मैं इन बिटवीन कभी उठती ही नहीं हूँ। आई डोंट नो, ये मेरा रूटीन ऐसा फिक्स हो गया। मेरी नींद अपने आप खुल जाती है सुबह 4 बजे या फिर दोपहर के 4 बजे। बट मैं कभी भी ऐसे इन बिटवीन, वो गलत भी एक तरीके से, कभी कभी ज्यादा नींद ले लेती हूँ, कभी कभी कम नींद ले लेती हूँ। बट ठीक है, इट्स वर्किंग आउट फॉर मी। बट हाँ बहुत सारे लोग ऐसे करते कि अरे इसने करा तो मुझे भी करना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शरीर अलग है, तुम्हें क्या पता कोई सी बीमारी हो या फिर कुछ तो हो, मतलब तो वो तुम नहीं ऐसे किसी की देखा देखी में मत करो, अपनी हेल्थ मत खराब करो। नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, 7-8 घंटे की। एंड लोग मुझसे पूछ रहे थे तुम कितने बजे सोती थी, तो मैं 10 बजे के आसपास सो जाती थी। एंड इफ नॉट 10, मैं 12 तक तो सो ही जाती हूँ, लाइक डेली भी। एंड 12 तक मैं सोती हूँ। तो मुझे कह रहे सिर्फ 4 बजे, तो भाई मैं शाम को दोपहर में भी नैप ले लेती हूँ। तो वो चीजें मेरे लिए काम कर रही हैं, तो जरूरी नहीं है वो सबके लिए काम करे। तो प्लीज तुम अपने हिसाब से रूटीन बनाओ, किसी की ऐसे देखा देखी में मत करो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सेट योर गोल्स। तुम ऐसे गोल्स बना लो, 1 महीने का पूरा ऐसे गोल बना लो कि तुम्हें क्या करना है। एंड वरना डेली टू डू लिस्ट बनाना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ एंड आगे भी बोलूंगी, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से ना बहुत हेल्प होती है। लाइक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, आई हेल्प हिम इतना ज्यादा। लाइक ही इज अपलोडिंग वीडियोस डेली, लाइक वो लाइक यूट्यूब फ्रेंड ही है। तो मैंने उन्हें ना समझाया कि कितना जल्दी उठने से ये सब होता है, पूजा पाठ करो, आप ये सब करो, आप ये सब क्यों नहीं कर रहे हो, आपको क्या है, क्या टेंशन है लाइफ। मैंने इतना समझाया, वो मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। लाइक
सो फनी कि मैं इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंट हो गई यूट्यूब पे एंड ही सो कंसिस्टेंट ऑन हिज चैनल एंड इतनी ज्यादा मैंने हेल्प कर दी एंड मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड मेरा इन्फ्लुएंस इतना अच्छा रहेगा, तो मैंने सोचा लाइक लेट्स मेक अ वीडियो ताकि और लोगों को हेल्प हो जाए। तो हाँ, तो द पीपल हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल, तो तुम्हें पता है तुम्हारे लिए रूटीन एंड एक एक सेकंड लाइफ का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो उसके लिए हमें कोई अच्छी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करो, जैसे लाइक यूपीएससी होती है, नीट होती है, जेई होती है। तो अगर आप ऐसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो यू नीड अ प्रॉपर रूटीन एंड प्लस दैट तुम्हें अच्छे अच्छे सोर्सेज भी होना चाहिए एंड साथ ही साथ अच्छी बुक्स यूज करना, तो वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सही सोर्स यूज करना पढ़ने के लिए। फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड या फिर अगर तुम्हारे कोई भाई बहन प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, सो आई हैव सम वेरी गुड बुक्स फॉर देम। दीज बुक्स फ्रॉम यूपीएससी काका, लुक एट देम। ये सारे सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है एंड पॉलिटी है, इसके अंदर हिस्ट्री एंड सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर क्लास 6 से लेकर 12th तक के ओल्ड प्लस न्यू सब है इन जस्ट 350 पेज। सब रिव्यू करा है करंट यूपीएससी टॉपर्स ने, जिसमें 6th से लेकर 12th क्लास तक की हर इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स अ मस्ट रीड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। स्टेट पीसीएससी एग्जाम्स दे रहे हो लाइक एमपीपीएससी या फिर यूपीएससी, तो इन सबके लिए बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These books are specially designed for UPSC beginners. NCERT Nichod are specifically created for those starting their UPSC journey from scratch. They serve as foundation books, providing the essential building blocks needed to grasp the subject matter effectively. This is crucial as it sets the tone for your entire preparation, and a strong foundation is the key to success in UPSC. Many aspirants invest a significant amount of money in coaching and preparation, but often struggle with understanding concepts due to a weak foundation. So these books are literally perfect. So by using NCERT Nichod, you can build that foundation. They help in establishing a solid understanding of the subjects, making it much easier to absorb and retain the information you need. And ultimately, having a strong foundation is essential for success in the UPSC exam. NCERT Nichod provides the necessary groundwork for a successful preparation journey. कोई भी आपका दोस्त प्लान कर रहा है यूपीएससी देने के लिए फिर कोई भी ऐसी एग्जाम, तो डेफिनेटली चेक दीज बुक्स आउट। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड यस, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, या फिर आप ऐसी बुक्स जो मैंने ऐसे बताया है ऐसी बुक्स आप ले सकते हैं। वहाँ पे सारी नीट के लिए भी बुक्स अवेलेबल है, नीट इन सब के लिए, सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप अगर चाहते हो कि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली चेक आउट दीज बुक्स। एंड आप रिविजन करना चाहते हो तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है सब बुक्स। ये सब जल्दी उठने वाली बात तो हो गई, टू डू लिस्ट वाली बात भी हो गई। एंड फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि इतना सा पढ़े कैसे, हमारे से तो बैठा ही नहीं जाता इतनी देर तक, कैसे करे, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, फोकस ही नहीं होता है। तो आई टोटली गेट यू, इसमें तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपका टाइम ऐसे आपको लगता है कि आप फोकस नहीं कर पाते, लाइक मुझसे भी बैठे बैठे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, मैं कुछ करने जाती हूँ मुझे कुछ और चीज़ याद आ जाती है। बट फिर उसके लिए ऐसा है ना, तुम बहुत कम देर के लिए, लाइक अगर ऐसे दे रहे हो 5 मिनट भी अगर तुम देखो तो 5 मिनट भी एक बहुत लंबा टाइम है। इतने सेकेंड्स आते हैं उसके अंदर, लाइक 5 × 60, लाइक 60 × 5, तो बहुत ज़्यादा सेकेंड्स आते हैं उसके अंदर भी। तो 5 मिनट भी अगर तुम देखो तो बहुत लंबा टाइम है। अगर तुम पढ़ने बैठते हो एनसीईआरटी में पढ़ाई करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि एक एक मिनट की वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। तो अगर तुम बैठ रहे हो पढ़ने में तो तुम अपने आप को छोटे छोटे से गोल्स दे सकते हो। अगर तुम ऐसे पोमोडोरो टेक्निक एकदम ऐसे 25 मिनट और 5 मिनट भी नहीं कर पा रहे हो ना, छोटे टाइम स्लॉट्स लाइक कि 5 मिनट पढ़ रही हूँ मैं, 5 मिनट बहुत कम हो गया, बट हाँ 10 मिनट पढ़ रही हूँ मैं, फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगी, फिर मैं 10 मिनट पढ़ रही हूँ, फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक दूंगी। तो ऐसे करके भी तुम चीजें बैलेंस आउट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। एंड अपने ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम रखना कि इसके बाद मैं ये करूंगी। एंड तुम्हें जल्दी सुबह उठने का ना एक मेरे पास अच्छी ट्रिक है कि बहुत सारे लोगों के ना सिर्फ तुम्हारा एक रूटीन में एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो कि हाँ ये करना है तो मैं जल्दी उठ पाऊंगी, इस वजह से एक्साइटमेंट होनी चाहिए कोई चीज की। तो मेरे लिए ऐसे ही सुबह सुबह उठ के स्किन केयर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लुक एट माई स्माइल कि वाओ स्किन केयर करना है सुबह उठकर जल्दी एंड ऑल दैट। तो मेरे लिए ना बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग चीज है कि ये स्किन केयर करना है, 12 स्टेप रूटीन। तो हाँ, तो मैं उस वजह से जल्दी उठ जाती हूँ कि वाओ इतना प्यारा रूटीन फॉलो करने को मिलेगा, स्किन केयर करने को मिलेगा। तो इस वजह से मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह सुबह। तो तुम्हारी लाइफ में भी कोई ऐसा रूटीन होना चाहिए, मे बी टेकिंग अ शावर एट सुबह, या फिर कोई स्नैप भेजना। हाँ, ऐसा रहता है कि स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनाते हैं लोग, बहुत ज्यादा फालतू लोग रहते हैं वो, मैं भी हूँ उनमें से एक। तो हाँ, तो स्ट्रीक्स बनाने के लिए ऐसा ना कि मुझे सुबह 4 बजे स्नैप भेजना है, लोगों को जलाना है। बट नजर इज सो रियल गाइस, डोंट डू दैट। मैं जब भी पता है मैं ये सब अपनी लाइफ में इतना अपनी लाइफ में जब चेंज ला रही थी मैं, लाइक व्हेन आई वाज फिक्सिंग माई सेल्फ, तो मैंने ना स्नैपचैट तो डिलीट ही कर दिया। सिर्फ संडे के दिन स्नैपचैट डाउनलोड करती थी एंड बस मैं डेली स्नैप्स भेजती थी, बट लाइक ब्लैक स्नैप्स भेजती थी 4 बजे, मतलब 4 बजे, सुबह के 4 बजे नहीं, रात में जब भी टाइम मिलता था। बहुत सारी मेरी स्ट्रीक भी टूट गई एक्चुअली, बट ठीक है, नेवर माइंड, वो सब कोई मैटर नहीं करता मेरी लाइफ में इतना। तो हाँ, वो ऐसा रहता है कि
कि तुम्हें एक रहना चाहिए कि हाँ मैं इतने बजे स्नैप डालूंगी, तो ऐसा भी रह सकता है। किसी के ऐसे भी छोटे छोटे रहते हैं, इस वजह से खुश हो जाते हैं लोग, रिवॉर्ड्स टाइप। तो उस वजह से तुम ऐसी कुछ एक्साइटिंग चीज कर सकते हो तुम्हारी लाइफ में, तो उस वजह से तुम्हें एक मोटिवेशन मिले जल्दी उठने का। एंड जल्दी नहीं भी उठना है तो तुम्हारे पास पूरा दिन भी है, 7-8 घंटे की नींद लेना प्रॉपर है, वो तो मैं पहले बता दूं, एक बार और क्लियर कर दूं। तुम अगर नींद ले रहे हो तो प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। एंड तुम्हें ओवर थिंकिंग इसे बहुत ज्यादा हो रही है, देन प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, या फिर तुम्हारे हिसाब से साइकोलॉजिस्ट, थेरेपी अगर आप तुम्हारे लिए सही लगता है, देन प्लीज कंसल्ट वन। क्योंकि ऐसा रहता है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हो जाएगा, मेडिटेशन ये सब से हो जाएगा, हो जाता है, बट फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो पाता है। शॉर्ट टर्म के लिए इट्स गुड, बट अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सीवियर इश्यूज है, देन प्लीज कंसल्ट डॉक्टर, मे बी अ साइकोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर तुम्हें ADHD टाइप्स प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए ना मेडिसिन भी होती है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स, स्टिमुलेंट्स, ये सब शायद से बोलते हैं, तो वो चीजें ना तुम्हारे ब्रेन को फंक्शन करने में हेल्प कर सकती है। लाइक देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज टेकिंग थेरेपी, तो उसने मुझे बताया कि इट्स वेरी हेल्पफुल। तो अगर तुम सोच रहे हो एंड फिर तुम्हें लगेगा कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है थेरेपी एंड ऑल, तो वो तो तुम्हें खुद को फिक्स करना है, तो वो तो रहता ही है, हर चीज में पैसा तो लगता ही है, पैसे के बिना तो जिंदगी है ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो देन डेफिनेटली प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर। की उसने मुझे बताया कि उसके बाद ना थेरेपी के बाद उसकी पढ़ाई बहुत स्मूथली होने लग गई है। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था, बट मेरी बहुत फट रही थी घर में बोलने में, तो मैंने सोचा रहने दो, मैं सुबह घर में 4 बजे उठ जाऊंगी, ये सब कर लूंगी, तो शायद मेरी लाइफ फिक्स हो जाए। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में वो नहीं हो पाता। शॉर्ट टर्म के लिए इट्स गुड, बट फिर लॉन्ग टर्म में जैसे ब्रेक्स लिए, जैसे मैंने बहुत लंबा चौड़ा ब्रेक ले लिया था अभी बीच में, लाइक आई वाज गोइंग इनटू कॉन्सर्ट्स एंड ऑल, बट ऐसा नहीं था मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, पढ़ रही थी मैं दिन में, शाम को कॉन्सर्ट जा रही थी। थोड़ी सा कि मैं दिन में कॉन्सर्ट में ही घूम रही हूँ, नहीं, इट वाज जस्ट अ 2-3 आवर थिंग। तो इतना ब्रेक देना तो चलता है। एंड मेरी एक दोस्त है, शी जस्ट गॉट इनटू अ मेडिकल कॉलेज दिस ईयर, वो मुझे हमेशा बोलती है कि वीक में 4 दिन अच्छे से पढ़ाई करो एंड 2 दिन ब्रेक लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में 7 दिन होता है ना, हाँ बट ठीक है। मतलब उसने ऐसा बोला था कि 2 दिन ब्रेक लेना ज्यादा जरूरी है। मतलब ब्रेक ऐसा नहीं कि पूरी ही पढ़ाई छोड़ दी, बट लाइक थोड़ी कम पढ़ाई करना, जैसे संडे और सैटरडे 2 दिन मान लो। तो उसने मुझे समझाया कि 4-5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, प्रॉपरली अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, बट बाकी के 2 दिन थोड़ा रेस्ट करना और चिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे लोग रहते हैं वो डिस्कनेक्ट कर लेते हैं रियल वर्ल्ड से, तो वो भी एक तरीके से सही है, बट उस वजह से ना ऐसा रहता है अगर तुम्हारे अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो मैं ऐसे डिप्रेशन टाइप्स में चले जाते हो, बिकॉज तो इस वजह से अगर तुम्हें जो सही लगे अपने हिसाब से, तुम्हें जो सही लगता है डू दैट, क्योंकि सबके लिए ना एक रूटीन फॉलो नहीं हो सकता है। पीपल थिंक दैट कि अरे तुम ऐसे टिप्स दूंगी मैं तो तुम वो फॉलो कर लोगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा बहुत रेयर केस रहता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर का पता है, तुम्हें तुम्हारे दिमाग का पता है, तुम्हें पता है कि तुम कैसे तुम्हारी लाइफ सुधार सकते हो, तो तुम अपने हिसाब से चलोगे ना, तो वो तुम्हें खुद के लिए ही करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त मैंने देखे जिन लोगों के ना एकदम से वो स्कूल लाइफ भी जा रहे हैं, फिर पढ़ भी रहे हैं, फिर घूम फिर भी रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन देयर एग्जाम्स। तो वो ऐसे बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे रहते हैं कुछ, बट उसके अलावा भी मैंने मेरे खुद के एक्चुअल दोस्त देखे हैं जो एक्चुअली इतने पढ़ने में अच्छे नहीं भी थे, तो वो भी ये सब चीजें करके अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल, इट्स टोटली पॉसिबल, बट तुम्हें अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड राइट डाउन थिंग्स, लाइक लिखना, एक्चुअली लिखना, नोट से ये सब बनाने से कुछ नहीं होता, लिखो बैठकर, नोट से भी हो जाता है, बट ठीक है लिखना थोड़ा ऐसा रहता है, तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है कि हाँ कुछ करना है हमें लाइफ में, तो ऐसा समझे। एंड आई थिंक दिस वीडियो विल बी अ बिट हेल्पफुल, अगर तुम ध्यान से सुनोगे एंड तुमने तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करा होगा तो इट विल बी हेल्पफुल। तो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन 2025, द वन हु इज सेइंग हु इज बैक विथ, मजाक कर रही हूँ, लोगों को सच्ची लगता है कि मैं ऐसी हरकतों में वापस लग गई हूँ, लाइक दोस्ती आ रही है, रिलेशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ। नहीं गाइज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे बख्श दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ इतनी सुधारने के बाद वापस इन सब चीजों में वापस चली जाऊंगी? द थिंग्स जो मुझे इतना ज्यादा अंदर से, जिन्होंने मुझे इतना तोड़ दिया एंड मैं इस वजह से इतनी ज्यादा वो हो गई कि मैं भगवान के इतने क्लोज आ गई, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई इम्प्रूव्ड, आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इतना सा मेरा बुरा करने के बाद मैं उन लोगों को वापस अपनी लाइफ में एंट्री दे दूंगी। वाई यू गाइज इवन थिंक दैट? वाई? लाइक ऐसा रहता है ना कि तुम अटैच नहीं हो, लाइक इफ यू आर स्टक इन अ रिलेशनशिप देन प्लीज लिसन टू दिस, कि ऐसा है अगर तुम ऐसे इफ यू आर स्टक इन वन, लाइक स्टक नहीं होता है, लाइक तुम्हारा हेल्दी सब बढ़िया चल रहा है, बट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, लोग बोलते अच्छा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर तुम चीजें बैलेंस कर रहे हो ना तो इट्स फाइन। द थिंग इज, जो मेरी एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छे से समझाई है कि तुम्हें कभी भी किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, लाइक स्पेशली इन द टीन ईयर्स, इवन इफ दे आर सीरियस फॉर यू, यू नेवर नो, थिंग्स कैन चेंज, पीपल कैन चेंज। तो ऐसा किसी पे ट्रस्ट करो, बट इतना भी नहीं कि तुम एकदम से टुकड़ों में तुम्हारा दिल टूट जाए, तुम रो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, रोए जा रहे हो। आई नो इट हर्ट्स,
I get you, but that doesn't mean that you are going to hurt yourself more just because of the things that already happened. तो तुम उसकी वजह से उसको लेकर बैठे नहीं रह सकते हो. Life moves on, life goes on, life is unpredictable, life is unfair and all that shit you listen and you see on internet. तो वही तुम्हें समझना चाहिए, लोगों से इतना अटैच नहीं होना चाहिए. कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, तो तुम तुम्हारी लाइफ उस चीज में रोक नहीं सकते हो. अब जो हो रहा है होने दो. अगर वो तुमसे वापस आ रहे दोस्ती करने, इफ योर एक्स इज कमिंग बैक, योर एक्स फ्रेंड्स आर कमिंग बैक, देन बी गुड विद देम. अच्छे से बात करो, बट डोंट गेट अटैच. लाइक अच्छे से ट्रीट करो उन्हें, जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ नहीं करा होगा, बट मे बी ट्रीट देम नाइसली, बट डोंट गेट अटैच. उनकी बहकी बातों में वापस नहीं आना है. जस्ट लीव दैट पर्सन. लाइक इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो किसी चीज में. रहो, सबसे दोस्ती रखो, बट किसी चीज में ना इतना इन्वॉल्व हो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, दैट इज रॉन्ग. बट अगर तुम उसके साथ घूम रहे हो जब तुम्हारे फ्री टाइम में घूम रहे हो, देन दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि तुम्हारा कुछ लॉस नहीं हो रहा है. तुम वैसे भी घूमने जा ही रहते. अब किसी और के साथ जाओ तो क्या ही फर्क पड़ता है. मे बी तुम ऐसा लगे कि ओ माय गॉड दैट पर्सन डिड सो मच बैड इन माय पास्ट. तो ठीक है, अब जो हो गया तुम उसका कुछ कर सकते हो क्या? बताओ, कर सकते हो क्या? अब जो हो गया सो हो गया, लेट इट बी. तो जैसा चल रहा है लाइफ में चलने दो, बट मतलब थोड़ा सा ऐसे लाइफ में थोड़ी सी बाउंड्री सेट होना चाहिए. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में. तो हाँ, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया आज के लिए. एंड या, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय. मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. आई एम प्रीटी एक्टिव देयर. आई एम ट्राइंग नॉट टू बी, but still I'm very active there, so make sure to follow me and subscribe to my channel. I'll see you in the next one. I don't know मैं इतनी ज़्यादा active कैसे हूँ अपने YouTube channel पे, but हूँ मैं. So make sure to subscribe and yeah, I'll see you in the next one. Till then, bye bye. Love, paratha.